स्टार न्यूज 21 नजर हमारी, विश्वास आपका। छाता बार एसोसिएशन छाता में 24वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर छाता बार के अध्यक्ष रोहिणीशर शर्मा, सचिव चंद्रपाल सिंह यदुवंशी, उपाध्यक्ष हन्नान मोहम्मद, कोषाध्यक्ष सुनील पांडे, राजस्व पैनल अधिवक्ता सहित अधिवक्तागण मुरारीलाल पचौरी, गोविंदराम शर्मा, युधिष्ठर गौड़, सुरेंद्र वर्मा, हिरेंद्र सारस्वत, अजय सिंह यदुवंशी, बाबू राधाकृष्ण यदुवंशी, शालिग्राम शर्मा, अजय सिंह चौधरी, अजय सिंह जाबाले, रेवती रावण शर्मा, गौरी शंकर शर्मा, विनोद तिवारी, हेमराज सिंह, विजय शर्मा, रियाज अली आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। कई क्षेत्रों देखिए दिनेश यादव की रिपोर्ट। मैं अध्यक्ष बार एसोसिएशन छाता रोहिणीश्वर शर्मा। 22 दिसंबर 1997 में छाता में व्यवहार न्यायालय की स्थापना हुई। उसके बाद द्वितीय न्यायालय बना। तृतीय न्यायालय जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की स्थापना है अब शीघ्र होने वाली है। आज के स्थापना दिवस जो छाता बार एसोसिएशन छाता द्वारा न्यायालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। यह 24 साल पहले स्थापना हुई थी व्यवहार न्यायालय। 2 न्यायालय हो गए, अब एक तीसरा न्यायालय और यहाँ शीघ्र ही स्थापित होने जा रहा है, जो सीनियर डिवीजन है, अनलिमिटेड पावर्स हैं। तो उसमें सस्ता और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना है, सस्ता भी मिलेगा और सुलभ भी मिलेगा। आदमी को आने जाने में जितना लंबा सफ़र पड़ता था मथुरा आने जाने के लिए, वो अब छाता में ही उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो ग्रामीणों के लिए संदेश है वो बस इतना है कि आपको यदि कोई समस्या, प्रशासनिक समस्या यदि है, यदि किसी अधिवक्ता से कोई समस्या है, तो वो बार एसोसिएशन में अपनी शिकायत कर सकता है। उस पर बार एसोसिएशन संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करेगी और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को लेगी। तो छाता बार एसोसिएशन छाता में कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो अधिवक्ता के द्वारा पीड़ित हो, केवल उसी चीज पर प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। बाकी जो प्रशासनिक समस्याएं हैं और वो है तो वो तो लीगली तरीके से प्रशासनिक अधिकारी देखते हैं। केसेस जो चल रहे हैं वो केसेस न्यायालयों में चल रहे हैं, उनकी एक विधिक प्रक्रिया है, उस विधिक प्रक्रिया के तहत वो तय होती है। छाता बार एसोसिएशन छाता का आज 24वां स्थापना दिवस कार्यक्रम समापन हुआ। आज 25वीं वर्षगांठ में हम प्रवेश कर चुके हैं। निश्चित ही छाता बार हमेशा से गरीब एवं निर्धन असहायों के लिए अधिवक्ताओं का निर्धारण करती है कि अधिवक्ता गरीब एवं असहाय व्यक्तियों के लिए निःशुल्क वकालत करते हैं। लगातार छाता बार का ये संकल्प है कि कोई भी वादकारी अपने पैरवी से न छूट पाए, उसके लिए छाता बार हमेशा प्रतिबद्ध रहती है कि निश्चित ही गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को न्याय मिले और बार और बेंच की सामंजस्य बना रहे। इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम मनाते चले आ रहे हैं। न्याय प्रणाली सुदृढ़ बने, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीणों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? इसी के लिए हमारे यहाँ सीनियर डिवीजन का कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य जारी है। लगातार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा 2 न्यायालयों की पहले स्थापना हमारे यहाँ लगातार जारी है, तीसरा निर्माण कार्य जारी है। निश्चित ही ग्रामीण लोगों को इस तरह से अनुभूति होगी, जो मथुरा कार्य के लिए जाते हैं उन्हें सस्ता और सुलभ न्याय छाता में उपलब्ध होगा। इसके लिए छाता बार हमेशा संकल्पित है। कुछ मामलों में देखा जाता है काफ़ी लंबित मामले चलते हैं तो ग्रामीणों का विश्वास कम हो जाता है। इस संबंध में आप क्या? इस प्रकृति में क्या है कि बहुत सारी जगह जुडिशरी के अधिकारियों की रिक्तियां हैं। सरकार भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दे रही है। लगातार न्यायालयों में अधिकारियों का आगमन हो रहा है, जिससे कि सस्ता और सुलभ न्याय त्वरित प्रणाली के तहत मिलेगा सभी को। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में आया है ग्राम समाज की ज़मीनों पर एवं तालाबों पर, चक्रोड़ों पर कब्जा होता है, उसके बावजूद भी अधिकारीगण जो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए लगातार सरकार के द्वारा भी, शासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई किसी को समस्या है ग्राम समाज पर, तो संबंधित अधिकारी के यहाँ, उप जिला कलेक्टर के यहाँ शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके लिए रेवेन्यू में अधिवक्ता नियुक्त होते हैं, वो अपने लेखपालों से मिलकर उस पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, आज व्यवहार न्यायालय की स्थापना हुए 24 साल पूरे हुए हैं, 25वें साल में चल रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे उन अधिवक्ताओं को, सीनियर अधिवक्ताओं को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने जनहित में अपने वादकारियों के लिए सस्ता और सुलभ न्याय के लिए मथुरा के बजाय छाता में न्यायालय स्थापना करने के लिए अपना संघर्ष किया
और उनका प्रयास आज से 24 साल पहले 22 दिसंबर 1997 को व्यवहार न्यायालय की जब स्थापना हुई तो वो साकार हुआ। मैं छाता बार के अधिवक्ताओं को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि सस्ता और सुलभ न्याय के लिए शायद जनता को, वादकारियों को तो ये पता भी नहीं होगी कि सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में, मथुरा से छाता वादों को सुनवाई के लिए लाने में अधिवक्ताओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि आज अगर जेएम कोर्ट और सिविल कोर्ट छाता में है तो उनको मथुरा नहीं जाना पड़ रहा है, वो यहीं उसकी सुनवाई हो रही है। और इसी संघर्ष को छाता बार के अधिवक्ताओं ने सतत जारी रखा और जिस हॉल में ये प्रोग्राम हुआ है 22 दिसंबर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ये मेरे साथी अधिवक्ताओं की सहयोग से यहाँ जो है इस बार हॉल की जो स्थापना हुई है, भव्य बार हॉल की, उसको भी क्योंकि मेरे कार्यकाल में हुई थी, पंडित रामकृष्ण शर्मा सचिव होते थे, मैं अध्यक्ष था उस समय, उन्होंने, हमने और पूरे छातावार के अधिवक्ताओं ने इस बार हॉल को बनवाने में अथक प्रयास किया और हम सफल रहे। इसमें हमारे उस तत्कालीन विधायक माननीय तेजपाल सिंह जी और सांसद जयंत चौधरी का जो धनराशि का सहयोग रहा, उनको भी मैं आज इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि ये बार हॉल बना। और इस बार हॉल को अब हम बहुत जल्दी सीनियर डिवीज़न और एसीजेएम कोर्ट की जो स्थापना होने जा रही है, इस बार हॉल के होने से ही ये सपना पूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि अगर अदालत चलेगी तो उसके लिए बिल्डिंग की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी। तो छातावार के अधिवक्ताओं ने ये बड़ा दिल दिखाया है कि यहाँ वादकारियों को सीनियर डिवीज़न और उनकी सुनवाई के लिए अदालत उपलब्ध हो। तो पूरी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छातावार के सभी अधिवक्ताओं को, जिनके प्रयासों से और ये अपनी बैठक संसद, ये भवन माननीय अदालत के लिए प्रपोज किया है, ये सारा सपना वादकारियों का सस्ता और सुलभ न्याय के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। यही स्थापना दिवस का मूल मकसद है कि हम उन संघर्ष जिन अधिवक्ताओं ने किया है, उस संघर्ष के सहारे हम वादकारियों और अपने वकीलों के जो कार्यस्थल है वो हमारे नज़दीक आ रहे हैं। सस्ता और सुलभ न्याय वादकारियों को प्राप्त होगा। मैं पुनः सभी अधिवक्ताओं को और सभी साथियों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया, सबको धन्यवाद देता हूँ।